समस्त को नमस्कार पिला माने जय जगन्नाथ मु आपन को स्वागत जनाउछि आउ एक नुआ वीडियो रे। तो पिला माने जो माने भी फर्स्ट सेमेस्टर रो बीडी क्लास देखबो को आसीचंती आपन मानक पई मु छोटिया ही गोटे छोटिया डिस्कशन में खाली गोटे कहि दउछि कि आमे माने आपन मानक पई नेई के आसी जो गोटे ऑफर जोटा कि आपन भी क्लास देखुछन हम रिकॉर्डिंग क्लास एई टाइप रो आपन प्रत्येक सेमेस्टर आपन हम क्लास देखि परिबे। एई ता सहित आपन हमर परचेस करि परिबे हैंडी टेन नोट्स जोटा कि आपन को केवल पड़िबो 400। जदि आपण फास्ट सेमिस्टर में किणुचंती पांचटा बही सेटा 500 ता प्राइस रोची सेटा डिस्काउंट हेके आपन को 400 रहइबो। ता बाद याट भी बड़ ऑफर आमे आपन को पई नै के आसीचु फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड सेमिस्टर थर्ड सेमिस्टर फोर्थ सेमिस्टर ए चारिटा सेमिस्टर को कंबाइन करिकी आपणकर चारिटा जाको सेमिस्टर रो हैंडीटेन नोट्स रेकॉर्डिंग क्लासेस डाउट क्लियरिंग क्लासेस सिलेक्टिव क्वेश्चन ता सहित आपन गोटे कम्युनिटी व्हाट्सएप किबा टेलीग्राम ग्रुप रे आमे आपन को ऐड करिवु। ए सबु मिलुची आपन को केवल 1700 टंका रे। आपन को लागुथुवा कि 400 टंका रे फास्ट सेटा 700 टंका तो बहुत हेई जाउची। तो सेटा आमे आपन को पई डिस्काउंट करके आनिचु 1300 टंका रे। जदि 1300 टंका भी आपन मान को अधिक हो जाउची तो 1300 टंका को डिस्काउंट करके आमे आपन को फाइनल प्राइस आनिचु 1000 रुपीस। ଆପଣ ଠିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି 1000 ଟଙ୍କା କେବଳ 1000 ରେ ଆପଣ ବିଇଡି ର ଚାରିଟା ଯାକ ସେମିଷ୍ଟାର ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାसेस डाउट क्लियरिंग क्लासेस ता सहित आपनकर हैंडीटेन नोट्स सिलेक्टिव क्वेश्चन देन गोटे कम्युनिटी ग्रुप रे जॉइन हेगिरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन प्रत्येक एजुकेशनल जॉब रो नोटिफिकेशन आपण पाई परिबे। तो एई अपॉर्चुनिटी को मिस करंतु नाही। केवल आपणकर एग्जाम फास्ट सेम एग्जाम हेला पर्यंत एई ऑफर टी वैलिड अछि। तो पिला माने एबे ही आपन को जो स्क्रीन ऊपर जो नंबर शो करूची हमरो 8658957015 तो एई नंबर रे कांटेक्ट करंतु आउ एबे ही आपन को निज सीट को बुकिंग करंतु। तो चलंतु आमे क्लास आरंभ करी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइक्रिस्ट इंस्टीट्यूट एंड श्री एजुकेशन। तो आज आम पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस रो फर्स्ट यूनिट जोटा कि रही इंट्रोडक्शन टू साइंस से विषय रे आज आम पढ़ा। तो फास्ट तार देछि कोन ना मीनिंग ऑफ साइंस साइंस रो मीनिंग कोन सेटा आम फास्ट देखिबा तापर धीरे धीरे पढ़िबा। ओके लेट्स करदबा। The first is कि the word science has been derived from the Latin word scientia which means knowledge or to know। तो फास्ट जो साइंस रही साइंस टर्मटा कौटू आसी ना गोटे लैटिन वर्ड रु साइंटिया रु आसी जार माने हूँ कि नॉलेज माने किछिटा शिक्षा किंबा कौन से गोटे जिनस विषय किछिटा जानिबा को आमे ताकू साइंस बोली कहूचे। एंड साइंस रिफर्स टू ए सिस्टम ऑफ रिक्वायरिंग नॉलेज। तो साइंस रिफर करुचे काको ना गोटे सिस्टम जो थिरु कि किछि गोटे सिस्टम बा किछि गोटे प्रोसीजर जो थिरु को आमे किछिटा नॉलेज रिक्वायर करुचे। ओके then कहे कि this system use observation and experimentation to describe and explain natural phenomenon। तो ये जो सिस्टम रही जो साइंस सिस्टमटा रही सिस्टमटा कौन ना कौन से गोटे जिनस विषय किछिटा नॉलेज गेन करने को हो किंबा किसी जिनस डेस्क्राइब करने को हेले आमको ता उपरे ऑब्जर्वेशन करने को पड़ी थाए बा किछिटा एक्सपेरिमेंट मध्य करने को पड़ी थाए। तो से सिस्टमटा को ही आमे साइंस बोली कहूचे। ओके देन कहला लेस फॉर्मली द वर्ड साइंस ऑफन डिस्क्राइब्स एनी सिस्टमैटिक फील्ड ऑफ स्टडी और द नॉलेज गेन फ्रॉम इट। तो कौन कहला एठी तो साइंस कौन डिस्क्राइब करुछि ना गोटे सिस्टमैटिक फील्ड ऑफ स्टडी कौन सी गोटे फील्ड रे हमें जदि गोटे सिस्टमैटिकली कौन सी जिनस ऊपर स्टडी करुचे ता देहरु जहाटा हमें नॉलेज गेन करुचे ताकू मध्य साइंस कहूचे। एंड द नॉलेज गेन फ्रॉम इट किंबा हाँ एका जिनस कहली जोटा कि कौन सी गोटे सिस्टमैटिक स्टडी रू आमे जदि किछि गोटे नॉलेज रिक्वायर करुचे बा गेन करुचे ताकू आमे साइंस बोली कहूचे। देन अकॉर्डिंग टू ग्रीक्स इन द लैटरल सेंस साइंस मीन्स the pursuit of knowledge, but it has a widened connotation from our purpose and can be said to mean a knowledge of nature in the widest possible form। तो एठी ग्रीक कौन कहिचंती ना इन ए लैटरल सेंस साइंस मीन्स द परसुएट ऑफ नॉलेज माने किछि गोटे शिक्षा ग्रहण करिबा बट इट हैज ए वाइडेड कैनोटेशन फ्रॉम आवर पर्पज। ओके and can be said to mean a knowledge of nature in the widest possible form। तो आमर गोटे नेचर उपरे
कौन से माने बहुत सारा नॉलेज गोटे एक्वायर करबा पाई एंड आमर पर्पस को फुलफिल करबा पाई ही आमे साइंस को यूज करि थाउ ओके देन नेक्स्ट कौन कहला ना द फॉलोइंग आर ऑफ फंडामेंटल इंपोर्टेंस टू द अप्रोच ऑफ साइंस कौन फंडामेंटल इंपोर्टेंस गुड़ाक देछि फास्ट तो देछि गोटे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन गोटे देछि देन देछि गोटे साइंटिफिक इंक्वायरी आस्किंग क्वेश्चन देन देछि गोटे ड्राइंग ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम एविडेंस एंड रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन डेवलपिंग वेज एंड मीन्स टू फाइंड आंसर्स एंड क्लासिफिकेशन एंड चेकिंग एविडेंस तो ये जो अप्रोच गुड़ाक देछि साइंस रो बा एटा होछि हमर फंडामेंटल इंपोर्टेंस एतिके मुख्य जिंस गोटे साइंस रो कोनोस गोटे ऑब्जर्वेशन करबा पाई ओके देन आई एम नेक्स्ट देखिबा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस साइंस रो कैरेक्टर कोन रहला ना फर्स्ट कहिछि इट इज अक्युमुलेटेड बॉडी ऑफ नॉलेज वेयर मेनी फैक्ट्स सॉरी एटा मे लिखा है मेनी फैक्ट्स आर रिलेटेड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज साइंस होची बहुत सारा बहुत सारा फैक्ट रिलेटेड है कि गोटे जगह ऑर्गेनाइज वे रे थिबे एंड सेथिरो आमे किछि जिंस शिखिबा को हमर साइंस बोली कहा जाउची बस एटा होची साइंस रो गोटे कैरेक्टर एंड इट इज ए मेथड ऑफ इंक्वायरी एटा गोटे इंक्वायरी करिबार मध्य मेथड जो आमे एक्सपेरिमेंट विभिन्न टाइप रो एक्सपेरिमेंट करूचे तो एटा होची गोटे इंक्वायरी करिबार मेथड एंड इट इज बेस्ड ऑन क्रिटिकल डिस्क्रिमिनेशन दैट इज इट इज ऑब्जेक्टिव एंड impartial and unbiased तो ये जो प्रोसेस टा अछि जस्ट अ मिनिट तो ये जो प्रोसेस टा हमर रहिला साइंस टा एटा होछि गोटे क्रिटिकल डिस्क्रिमिनेशन ऊपर बेस करूछि जोटा कि इट इज ऑब्जेक्टिव एंड इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड एटा गोटे ऑब्जेक्टिव मेथड मध्ये होई थाए इम्पार्शियल मध्ये होई थाए पार्शियलिटी मध्ये होई न थाए एंड अनबायस्ड कहा आड़ को बायस्ड है कि मध्ये रही न थाए ओके देन नेक्स्ट आसिला कोन साइंस इज सेल्फ करेक्टिव नेचर साइंस टा निजे को निजे करेक्शन मध्ये करि थाए एंड व्हेन न्यू फैक्टर्स आर फाउंड ओल्ड कंक्लूजन्स आर रिवाइज्ड जेते बेले नुवा नुवा फैक्टर गुडा तैयारी हबो बा आसीबो उद्भावन हबो सेते बेले जो ओल्ड कंक्लूजन हेइथिबो कोनोस गोटे एक्सपेरिमेंट रे ओल्ड कंक्लूजन जहा थिबो सेटा ऑटोमेटिकली रिवाइज्ड हेइजबो एंड साइंस फॉर्मुलेटेड लॉज एंड साइंस हमरो डिफरेंट टाइप रो लॉ मध्ये फॉर्मुलेट करि थाए ओके देन आसिला तमरो फंक्शन ऑफ साइंस ओके फास्ट देखिबा कोन दैछि ना टू प्रोड्यूस एम्पेरिकल नॉलेज कौन से गोटे जिनसर एम्पेरिकल नॉलेज प्रोड्यूस करि थाए एंड टू एक्सप्लेन थिंग्स एंड इवेंट्स अराउंड अस तो आम चारिपटे जहाँ जहाँ भी जिनस अच्छी ताको बहुत भल भाव एक्सप्लेन मध्य करि थाए एंड टू डिस्क्राइब थिंग्स इवेंट्स अराउंड अस सेम जिनस तो कौन से गोटे जिनस हो बा कौन से गोटे इवेंट हो एंड जहाँ भी इवेंट्स बा जहाँ भी कार्य आम चारिपटे घटुची से सब जिनस को डिस्क्राइब करि थाए बा एक्सप्लेन करि थाए एंड टू प्रेडिक्ट ऑन फेनोमेनन इन नेचर तो नेचर रो जो फेनोमेनन रही ताकू मध्य प्रेडिक्ट करिबारे हमको साइंस हेल्प करि थाए एंड टू क्रिएट साइंटिफिक नेचर भूल लिखा है टिके करेक्शन कर दबो टू क्रिएट साइंटिफिक नेचर मध्य क्रिएट करि थाए ओके देन आसला तमरो नेचर ऑफ साइंस एटा गला फंक्शन ऑफ साइंस देन आसला तमरो नेचर ऑफ साइंस नेचर ऑफ साइंस रे कौन कही ना साइंस इज ए सिस्टम इट इज ए सिस्टम ऑफ नॉलेज वेयर सो मेनी फैक्ट्स आर रिलेटेड टुगेदर तो साइंस मु आरंभ कहली एटा गोटे होची सिस्टमैटिक स्टडी गोटे कौन से भी पाठ पढ़ा हेल्ले तुमको गोटे सिस्टमेटिकली वे रे पढ़ा पड़े बा करने पड़े कौन से गोटे कार्य तो साइंस होची हमर गोटे सिस्टम जोटा कि इट इज ए सिस्टम ऑफ नॉलेज किसी नॉलेज रो गोटे सिस्टम वेयर सो मेनी फैक्ट्स आर रिलेटेड टुगेदर बहुत सारा फैक्ट आमर मिसिकी बा एकाठी भाव में रही एंड साइंस इज बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस साइंस होची गोटे प्रोसेस फास्ट होची गोटे प्रोसेस देन होची गोटे प्रोडक्ट ओके गोटे प्रोसेस हेई नेक्स्ट लास्ट को से गोटे किछि प्रोडक्ट देई थाए एंड साइंस इज ए सिस्टम ओके एटा भूल लिखा है साइंस इज ए सिस्टमेटिक लर्निंग तो साइंस होचे गोटे सिस्टमेटिक लर्निंग गोटे प्रॉपर वे रे
आमर प्रोटोकॉल थाए तुम मैंने साइंस पिला ऑब्वियसली साइंस समस्ते हेइथिबो एंड तुम मैंने जेतेबेले लैबोरेटरी काम करूथाओ लैबोरेटरी तुमर प्रोटोकॉल थाए किछिटा फॉलो करबाकू कि ए रूल रेगुलेशन द्वारा ही तुम काम करिवो केमिस्ट्री लैब रे नॉर्मली जो माने काम करथांती तांकर फास्ट है कि से माने एफ्रोन पिंधिबे हाथ रे ग्लोव्स पिंधिबे देन काम करिवे ओके तो सबू लैब्र किछि किछि प्रोटोकॉल रही है तो प्रोटोकॉल को फॉलो करबा दरकार तो सेटा होछि गोटे सिस्टमैटिक लर्निंग तो साइंस विषय किछि भी जिनस शिखिबाकू हेले सिस्टमैटिकली ही शिखिबाकू पड़िबो देन साइंस इज ए बॉडी ऑफ क्यूमुलेटिव नॉलेज ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन एंड इन्फरेन्स तो साइंस होछि हमर क्यूमुलेटिव नॉलेज रो गोटे पार्ट बा बॉडी बोली कहा जाइछि कहा ऊपर ना ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन एंड इन्फरेन्स ओके तो नेक्स्ट आसला तुमर स्कोप ऑफ साइंस साइंस रो कौन कौन स्कोप सब रही तो फास्ट देछि कि द स्कोप ऑफ साइंस इज इनफाइनाइट तो साइंस रो स्कोप बहुत सारा अच्छी अगणित संख्यार अच्छी देन इट इज सिक्स टू आंसर ऑल दैट इज आंसर्ड तो साइंस आमर जमती कहली साइंस रो बहुत सारा स्कोप रही एंड इट इज सिक्स टू आंसर ऑल दैट इज आंसर्ड जो गुड़ाक ऑलरेडी आंसर्ड हो जाइए बा जार उत्तर ऑलरेडी आसी जाइए ताकू मध्य आमे डिस्क्राइब करने को सक्षम होता क्या द्वारा ना साइंस द्वारा देन द स्कोप ऑफ ए कोर्स इज द रेंज ऑफ डिसिप्लिन साइंटिफिक और सोशल और व्हाट एवर इट इनक्लूड्स तो कौन से गोटे कोर्स रो रेंजटा केते होता है बा गोटे स्कोप केते मिली थाए ना रेंजटा थाए डिसिप्लिन साइंटिफिक और सोशल और व्हाट एवर इट इनक्लूड्स माने से कोर्स रे जहाँ जिते सारा जिनस तुम इनक्लूड करि पारिबो ओके देन scope of science as wider as than any other subject it has many branches in this तो साइंस गोटे एते बड़ जिनस अन्य जेकोसी सब्जेक्ट ठारू तार रेंज बहुत अधिका साइंस रो एंड इट हैज मेनी ब्रांचेस इन दिस एंड साइंस भितर बहुत सारा ब्रांचेस मध्य रही ओके देन नेक्स्ट आम देखा तार जो ब्रांचेस जो कहलानी कि मेनी ब्रांचेस इन दिस तो से ब्रांचेस विषय टिके डिस्कसन करदे फर्स्ट कही कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मेकानिकल पर्पस तो कौन से गोटे मेकानिकल पर्पस रे स्टडी करने को चाहूले तो सेटा होची फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कौन ना केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल्स यूज्ड इन डिफरेंट रिएक्शन तो केमिस्ट्री होची कि कौन से गोटे रिएक्शन पाई जेते बेले हमें डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स गुडा को यूज करा जाउछु तो ताको केमिस्ट्री बोली हमें कहूचे एंड एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ होल यूनिवर्स टोटल यूनिवर्स ऊपर स्टडी करने को हमें एस्ट्रोनॉमी बोली कहूचे एंड बॉटनी इज द कंप्लीट स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड यूजेस ऑफ प्लांट्स फॉर वेरियस पर्पस तो बॉटनी होची हमर कंप्लीट स्टडी ऑफ प्लांट मान को ऊपर टोटल स्टडी करने को बॉटनी कह जाउची एंड यूजेस ऑफ प्लांट्स फॉर वेरियस पर्पस विभिन्न प्रकार काम पाई मध्य हमें प्लांट्स मान को यूज करिथाउ एंड ताकु मध्य हमर बॉटनी बोली कह जाउची एंड एडी जूलॉजी छड़ा जाइची बट मैं कहि दउची जूलॉजी समस्त जानिचो स्टडी ऑफ कौन ना एनिमल्स ओके तो एनिमल्स मान को ऊपर टोटल स्टडी करने को हमें जूलॉजी बोली कहबा एंड द एवो ब्रांचेस अगेन हैव ए नंबर ऑफ सब ब्रांचेस एंड ए जो ब्रांच गुडाक रहिला एस्ट्रोनॉमी बॉटनी फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी तो सबूर सब ब्रांचेस माने मध्य रहिचंती ओके देन हमें देखिबा स्ट्रक्चर ऑफ साइंस साइंस रो स्ट्रक्चर कौन रही तो स्ट्रक्चर ऑफ साइंस रो कौन कहला ना सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स इन द फील्ड इन दिस फील्ड हैव ट्राइड टू कन्सेप्चुअलाइज तो ये जो सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स किसी इंटेलेक्चुअल्स माने रही जो माने कि कन्सेप्चुअलाइज करिसेंती साइंस ऊपर तो नेचर ऑफ साइंस बा जो नेचर ऑफ साइंस ऊपर किछटा कन्सेप्चुअलाइज प्रोवाइड करिसेंती जेमति कि हमरो जोसेफ जे स्वाब 1964 and Borner in 1962 have contributed in this field तो ये जो जोसेफ जे स्वाब एंड बर्नर आमर साइंस ऊपर किछटा कंट्रीब्यूट मध्य करिसेंती एंड इट हैज बीन कंक्लूडेड दैट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ साइंस इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स कौन ना सब्सटेंटिव स्ट्रक्चर ऑफ साइंस एंड सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ साइंस ओके तो तांकर जो जहाँ भी एक्सपेरिमेंट थिला बा कंट्रीब्यूट थिला ता देहरु कौन कनक्लूड हेइतला ना जो साइंस रो नेचर अछि दुई भाग रे डिवाइड हेइची गोटे होची सब्सटेंटिव स्ट्रक्चर ऑफ साइंस एंड गोटे होची सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ साइंस तो हमें पढ़िबा कौन कौन तो देखो एठी आउ टिके भलो से लिखि देइची कि हमर फर्स्ट रहिला साइंस को डिवाइड करा गला सब्सटेंटिव
structure and syntactic structure. तो substantive structure रे तमरो किए सब जाउछंती ना facts जाउछंती, concept जाउची, theory, law, generalization, principles, definition, etc. Okay, then तमरो syntactic structure रे के जाउछंती ना method, processes, observation, experiment and inference. तो ए सब विषय अल्प बहुत समस्ते जानी थे आपको एलाबोरेट करने को पड़ोनी बोली मु भावुची. ओके, देन नेक्स्ट आम देखा सबस्टांटिव स्ट्रक्चर कौन एगुड़ा सब एलाबोरेट कर तुम जो मेथड प्रोसेस ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट तो मुझे एगुड़ा कहीदेवी सबस्टांटिव स्ट्रक्चर आउ सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर एगुड़ा सब डिस्क्राइब कर. ओके ओके, तो देखा कौन देखी substantive structure रे कौन देइछि ना the substantive structure of science represents the major conceptual scheme which constitutes the basic knowledge in science. तो जो substantive structure रही साइंस रो से कौन रिप्रेजेंट करुछि ना मेजर कॉन्सेप्चुअल स्कीम साइंस रो मेजर कॉन्सेप्चुअल जिनसटा को हमर रिप्रेजेंट करुछि किए ना सबस्टेंटिव स्ट्रक्चर करुछि व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिक नॉलेज इन साइंस जे के हमर कॉन्स्टिट्यूट कोन करुछि ना साइंस ऊपर किछिटा बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करुछि. ओके, देन नेक्स्ट कहला इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सबस्टेंटिव स्ट्रक्चर ऑफ साइंस वी कैन कैटेगराइज इट इनटू टू कैटेगरीज ऑफ नॉलेज. तो यही जिनसटा को आहुरी एलाबोरेट करने बुझापी आम ये सबस्टांटिव स्ट्रक्चर को दुई भाग में पुणी डिवाइड कले जे कि हूँ कौन ना एम्पेरिकल नॉलेज आउटे हूँ थियोरिटिकल नॉलेज. ओके, देन कहला कौन ना द सबस्टांटिव स्ट्रक्चर ऑफ साइंस रिप्रेजेंट्स द मेजर कॉन्सेप्चुअल स्कीम व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिक नॉलेज इन साइंस. ऑलरेडी ये पॉइंटा लिखा है कि जो सबस्टांटिव स्ट्रक्चरटा अच्छी सेटा हमर साइंस रो मेजर कॉन्सेप्चुअल जिनसटा को रिप्रेजेंट करूची एंड बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस रो किछटा नॉलेज मध्ये हमको प्रोवाइड करूची. ओके, तो तार जो दी भाग रे डिवाइड हैला गोटे होची एम्पिरिकल नॉलेज आउटे होची थियोरिटिकल नॉलेज. फास्ट हम देखिबा एम्पिरिकल नॉलेज कोन ना एम्पिरिकल नॉलेज रे कहिछि कि द इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन इज नोन एज एम्पिरिकल नॉलेज. तो ऑब्जर्वेशन थ्रू रे आमे जो नॉलेज टा को एक्वायर करि थाउ बा नॉलेज किछि जिंस जानि थाउ ताको आमे एम्पिरिकल नॉलेज बोली कहि थाउ एंड द नॉलेज सो एक्वायर्ड इज वेरीफाइबल एंड इट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज. तो ए जो नॉलेज टा को आमे एक्वायर करि थाउ थ्रू द ऑब्जर्वेशन सेटा वेरीफाइबल मध्य हेई थाए ताको वेरीफाई मध्य हमें करि परिबा एंड इट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज. तो आम जो एक्सपेरिमेंट बा ऑब्जर्वेशन फर्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज होची एटा. ओके, दिस स्टेटमेंट कैन बी मेड इन 3 वेज एंड ये जो स्टेटमेंटा अच्छी ए स्टेटमेंटा को हमें 3टा वे रे मध्य कोन रिप्रेजेंट करि परिबा बा तयारी करि परिबा जोटा कि होची डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट्स. 3 प्रकार आम तैयारी करिपरिबा. फास्ट देखिबा कोन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ने कहला कि द ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट सेड टू मेड डायरेक्टली बाय सेंस और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट. तो जो स्टेटमेंटा आम तैयारी करिबा सेटा डायरेक्ट आम जोटा धर गोटे ऑब्जर्वेशन आम करूछे बा एक्सपेरिमेंट करूछे तादरे आम ऑब्जर्व करूछे कि आम सेंस करि पारुछे फील करि पारुछे कि जिनसटा हबो. तो सेठु आम गोटे स्टेटमेंट लिखि दउछे किंबा हमर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जहाँ बाहरिला ताको आम लिखिदेले सेटा होची तमरो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. ओके, देन आसला तमरो इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन. इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन ने कोन कहला ना the statements made by observing the help of instruments are known as instrumental observation statement. जदि कौनसी इंस्ट्रूमेंट आम यूज करुचे ऑब्जर्वेशन ने जोटा कि बा आम गोटे स्टेटमेंट तैयारी करबा पई आम जदि कौनसी इंस्ट्रूमेंट रो हेल्प नउचे ताहेले ताको आम इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन बोली कहबा. ओके, देन आसला तमरो फैक्ट्स. फैक्ट्स रे कौन कहला ना फैक्ट्स आर डिफाइंड एज रेकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स एंड इवेंट्स आर थिंग्स दैट वी डिजर्व हैपनिंग और मेक देम हैपन. ओके,
तो फैक्ट होची गोटे एठी कहि कि फैक्ट्स आर डिफाइंड एज रेकॉर्ड्स। तो फैक्टटा काहा को डिफाइन करूची ना रेकॉर्ड ऑफ इवेंट जो इवेंट होची हमर बा जो ऑब्जर्वेशन होची से ऑब्जर्वेशन जहाँ भी रेकॉर्ड्स अच्छी ताकू से डिफाइन करूची एंड इवेंट्स आर थिंग्स दैट वी डिजर्व हैपनिंग और मेक देम हैपन। तो जो जिनसटा इवेंटटा कौन होची ना गोटे थिंग बा गोटे कार्यटे होची जोटा कि हमको करबा को पड़ुची किंबा ऑटोमेटिकली होची सेटा को हम फैक्ट बोली कहूचे। ओके देन नेक्स्ट हमें देखिबा फंक्शन ऑफ फैक्ट। फंक्शन ऑफ फैक्ट रे कौन कहला Good and Hart have enumerated the following function of fact। तो गुड एंड हार्ट दी जन थिले जे कि आमर कौन करथिले ना किछटा फंक्शन बाहर करथिले फैक्टर कौन कौन फंक्शन रही ना तो इनिशिएट थियोरी रो इनिशिएशन कर हेइथिला फैक्ट द्वारा एंड दे मॉडिफाई एग्जिस्टिंग थियोरी किछटा जो थियोरी ऑलरेडी अच्छी बा एग्जिस्टिंग थियोरी जो गुड़ाक अच्छी ताको मध्य मॉडिफाई करथिले एंड दे रीडिफाइन एंड क्लारिफाई थियोरी से जो थियोरी थिला ताको रीडिफाइन करथिले एंड आल्सो क्लारिफाई मध्य करथिले। देन तमरो आसिला थियोरिटिकल नॉलेज। तो पढ़िबा देखिबा कोन देछि थियोरिटिकल नॉलेज रे ऑब्जर्वेशन नॉलेज गला कोन तापर देखिबा थियोरिटिकल ले। तो थियोरिटिकल ले कहिला After acquiring the empirical knowledge, scientists perceive fact and establishes cause and effect relationship among the observed phenomenon. This type of knowledge is called theoretical knowledge। तो observation परे हमर जो fact establish हैला बा cause and effect establishment आउथरे कहूँ देखो after acquiring the empirical knowledge, scientists perceive facts and establishes cause and effect relationship among the observed phenomenon। तो empirical knowledge acquire ହେଲା परे साइंटिस्ट माने कौन कले ना प्रिसेव कले फैक्ट को एंड एस्टाब्लिश कले कौन ना कॉज और इफेक्ट कहा भितर ना रिलेशनशिप एमंग द ऑब्जर्व्ड फेनोमेनन जो फेनोमेनन उपरे आमे ऑब्जर्वेशन करूथिले तांको भितरे कॉज कोन बा जो ऑब्जर्वेशन कोन कॉज थिला एंड तार इफेक्ट कोन हैला ताकू नै के से गोटे नॉलेज बा थियोरिटिकल नॉलेज तुमको प्रोवाइड कले। ओके देन दिस नॉलेज इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी एंड इट इज नॉट नेसेसरीली वेरिफिएबल। तो ये जो नॉलेजटा थियोरिटिकल नॉलेज आसिला एटा कहा ऊपर बेस होइतला ना प्रोबेबिलिटी ऊपर बेस होइची एंड इट इज नॉट नेसेसरीली वेरिफिएबल। तो एटा नेसेसरी नुहे कि आको वेरीफाई करा जाय पारिबो। ओके नेक्स्ट हमें देखिबा। ओके तो ये दे देछि तमरो थियोरिटिकल नॉलेज कहा को नेकी तैयारी हेछि जेमति कि देछि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअल स्कीम प्रिंसिपल जनरलाइजेशन लॉज थियोरी एंड हाइपोथेसिस यही सातटा जिनस को लेकिन ही तुम थियोरिटिकल नॉलेज तैयारी हेछि। ओके ओके आपको टिके डिस्कशन करदबा कॉन्सेप्ट कौन रही ना कॉन्सेप्ट कही अकॉर्डिंग टू नोवक कॉन्सेप्ट इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए रेगुलारिटी अमंग फैक्ट्स एंड अदर कॉन्सेप्ट्स। तो अकॉर्डिंग टू नोवक कॉन्सेप्ट कौन ना गोटे डेस्क्रिप्शन ऑफ रेगुलारिटी अमंग फैक्ट्स एंड अदर कॉन्सेप्ट फैक्ट और अदर कॉन्सेप्ट भितर गोटे रेगुलारिटी को डिस्क्राइब करुछि हमर के ना कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट आर सिस्टम्स ऑफ क्लासिफाइंग इनफॉरमेशन एंड आर जनरलाइज्ड आइडिया। तो कॉन्सेप्ट होछि कोन ना गोटे क्लासिफाइंग इनफॉरमेशन कौन से गोटे इनफॉरमेशन को क्लासिफाई करुछि एंड आर जनरलाइज्ड आइडिया कौन से गोटे जिनस उपरे हमको नॉर्मल बा जनरल आइडिया गुडा को मध्य प्रोवाइड करुछि। कॉन्सेप्ट इमर्ज थ्रू प्रोसेस ऑफ साइंस। तो कॉन्सेप्टटा आमर कहा द्वारा इमर्ज होइछि ना प्रोसेस साइंस रो जो प्रोसेस रही ता सहित इमर्ज होइछि एंड दिस कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेसेस एंड इंटर रिलेटेड एंड इंटर इंडिपेंडेंट। तो दिस कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट रही से कॉन्सेप्ट गुड़ाक एंड प्रोसेसेस गुड़ाक दिस कॉन्सेप्ट्स ओके अगेन कहे सेंटेंसटा टोटली भूल लिखाई दिस कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसेसेस एंड इंटर रिलेटेड एंड इंटर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ हम दिस कॉन्सेप्ट्स आर प्रोसेसेस एंड इंटर रिलेटेड एंड इंटर इंडिपेंडेंट। तो से जो कॉन्सेप्ट गुड़ाक अच्छी से गोटे प्रोसेस गोटे प्रोसेस पूरा जोटा के इंटर रिलेटेड एंड इंटर इंडिपेंडेंट। ओके
देन आसला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्सेप्ट तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्सेप्ट रे कौन देइचे ना कॉन्सेप्ट आर जनरलाइज्ड आइडिया तो कॉन्सेप्ट होची कोनोसी गोटे जिंस उपरे आमे जनरलाइज करबा आइडिया को देन कॉन्सेप्ट्स वेरी फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट वेरी करे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को एंड कॉन्सेप्ट आर फैसिलिटेटेड बाय लर्निंग थ्रू एक्टिविटी तो कॉन्सेप्ट फैसिलिटेटेड को थ्रू हेचे ना लर्निंग थ्रू एक्टिविटी कौन से गोटे कार्य करके शिखिकी जो जिनसटा को आम लिखीचे ताको कॉन्सेप्ट कहुचे पढ़ुचे जानुचे ताको कॉन्सेप्ट कहुचे दे मे बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट तो कॉन्सेप्टा आमर मे बी कंप्लीट हो पारे मे बी इनकम्प्लीट मध्य हो पारे देन नेक्स्ट आसला कॉन्सेप्चुअल स्कीम रे कौन कही ना तो ए कॉन्सेप्चुअल स्कीम इमर्ज एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ पुलिंग टुगेदर सेveral मेजर कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्चुअल स्कीम कहले बहुत सारा मेजर कॉन्सेप्ट को लेके गोटे कॉन्सिक्वेंस बनवा को आम कॉन्सेप्चुअल स्कीम बोले कहूचे एंड इट इज ब्रोडर इन इट्स कवरेज एंड एटा गोटे होची बहुत बड़ कवरेज हिसाब रे मध्य काम करूची एंड सो मोस्ट कॉन्सेप्ट्स दैट एक्सप्लेन इवेंट्स एंड प्रोसेसेस इन साइंस can be grouped into one of the following 7 areas conceptual understanding तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट गुड़ाक दैट एक्सप्लेन इवेंट्स एंड प्रोसेसेस इन साइंस तो जोटा कि आमर डिफरेंट टाइप रो इवेंट्स आउ साइंस रो प्रोसेसेस को मध्य एक्सप्लेन करि थाए एंड कैन बी ग्रुप इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग 7 एरियाज ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कैटेगोरी ताको डिवाइड करा जाइछे सेगुडाको देखिबा कोन कोन देइछे फास्ट देइछे गोटे चेंज देइछे देन इंटरैक्शन देन कॉज एंड इफेक्ट एंड वेराइटी ऑफ सिमिलैरिटी एंड इंटरडिपेंडेंस कंटिन्यूटी कंजर्वेशन तो ये 7टा फील्ड रे ही हमर कौन होइछे ना कॉन्सेप्चुअल को कैटेगराइज करा जाइछे बा ग्रुप करा जाइछे ओके देन आसिला प्रिंसिपल कोन मिनट तो प्रिंसिपल कहला प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड व्हेन जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन मेनी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन आर मेड तो प्रिंसिपल सेतेबेले तैयारी हेई थाए जेतेबेले आमर जनरलाइजेशनटा तैयारी हेई थाए बा जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन मेनी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन आर मेड जेतेबेले किछटा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हेई थाए बा डेमोन्स्ट्रेशन तैयारी हेई थाए सेतेबेले आमर प्रिंसिपलटा जनरलाइज हेई थाए ओके इट इज ए स्टेटमेंट अबाउट द बिहेवियर ऑफ एन एस्पेक्ट ऑफ नेचर व्हिच हैज बीन फाउंड टू बी इनवेरिएबल अंडर द सेम कंडीशन तो प्रिंसिपलटा आमर सब बेले नेचर बिहेवियर ऊपर डिपेंड करि थाए जोटा कि आमर गोटे सेम कंडीशन ने सब बेले तार रिजल्टटा भ्यारी करी करी आसी थाए तो तार कैरेक्टरिस्टिक कोन देछि देखिबा प्रिंसिपल ना इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप एटा होचे गोटे स्टेटमेंट कहार ना रिलेशनशिप भितर गोटे स्टेटमेंट बा स्टेटमेंट प्रोवाइड करि थाए एंड इट इज फॉर्मड ऑन बेसिस ऑफ रीजनिंग तो एटा कहा ऊपर बेस करि थाए ना गोटे रीजनिंग ऊपर बेस करि थाए एंड इट यूजुअली हैज सम सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन आर गोटे सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन मध्य रही थाए एंड इट इज ऑलवेज ए फैक्ट इट इज इलुस्ट्रेटेड एंड इट इज नॉट डेफिनेशन इट हैव नो डेफिनेशन ओके तो प्रिंसिपल कौन सी डेफिनेशन न थाए देन आसला तमर जनरलाइजेशन कौन ना जनरलाइजेशन हेल्प्स इन डिराइविंग कनक्लूजन फ्रॉम साइंटिफिक फैक्ट कौन से गोटे साइंटिफिक फैक्ट रु आमे जेते बेले गोटे कनक्लूजन डिराइव करि थाउ ताकू आमे को कहि थाउ ना जनरलाइजेशन बोली कहि थाउ फैक्ट्स कॉन्सेप्ट एंड जनरलाइजेशन आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट तो फैक्ट कॉन्सेप्ट एंड जनरलाइजेशन तीन टाक होचंती इंटररिलेटेड बट से इंटरडिपेंडेंट मध्य फैक्ट डिपेंड करुची मध्य कॉन्सेप्ट ऊपर एंड जनरलाइजेशन मध्य डिपेंड करुची फैक्ट आउ कॉन्सेप्ट ऊपर एंड आल्सो कॉन्सेप्ट मध्य डिपेंड करुची कहा ऊपर ना फैक्ट आउ जनरलाइजेशन ऊपर ओके देन आसिला फैक्ट गिव राइज टू कॉन्सेप्ट व्हेन facts and concepts are classified based on some scientific process they give rise to generalization जो कथा एबे कहली मु जस्ट ओके देन कहला तमर कोन ना द प्रोसेस ऑफ साइंस थ्रू व्हिच
generalization could be made are observation, classification, communication, then prediction, then आसला experimentation. तो ये पांचटा जिनस ऊपर आमर generalization टा तैयारी हेई थाए. observation करबा द्वारा then classification हबो then communication हबो then आसीबो तमर देखिबा हमें कोन ना law रे कोन कहिछि ना scientific law may be defined as a factual statement of what always happen in certain circumstances. माने scientific law कहले कोन ना it is defined as a factual statement. माने गोटे certain circumstances भितरे कोनटा हेई पारिबो बा कोनटा होउची से जिनसटा को हमें law बोली कहूचे and it can be defined as a theory which has been exhaustively tested and found to be valid with few or no exceptional cases. तो एटा it can be defined as a theory. तो law गोटे theory हिसाब रे मध्ये हमें define करि परिबा law को and which has been exhaustively tested and found to be valid with few or no exceptional cases. तो एटा जो law टा अछि law रो कोनोस exceptional cases रे law टा आसेनी. ओके एटा ऑलरेडी आगरो टेस्ट हेकी थाई. देन आसला तमरो characteristic. law रो characteristic कोन रहिला ना scientific laws although based on observational evidence go beyond that evidence. तो scientific law टा सब बेले हमर बेस हेताय कोठी ना observational evidence माने observation नु जहाटा evidence आसी थाए तारि ऊपर ही बेस हेताय and they are descriptive. सेटा descriptive मध्ये हेताय generally they are based on laws of broader scope. तो जो आमर रहिला लॉ गुटाक रहिला जनरली कहा ऊपर बेस करि थाए ना आमर ब्रॉडर स्कोप ऊपर मध्य बेस करि थाए. देन आसला तमर थ्योरी कोन कहिला ना थ्योरी इज proposed explanation of a set of conditions or events unproved but usually supported by strong evidences. तो ये जो थ्योरी कहला थ्योरी कौन करुची ना गोटे कंडीशन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करुची बा गोटे इवेंट को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करुची. ओके देन दस थ्योरी रिप्रेजेंट्स ए वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम इन इटसेल्फ. तो थ्योरी मध्य रिप्रेजेंट करुची कोन ना गोटे वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम. तो जो साइंस भितर जो सिस्टम टा रहिला ताकू प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करुची एंड दिस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ the related scientific facts, concepts, generalized conclusions and law as the different subsystem operating in a very interrelated and independent way. तो ये जो सिस्टम टा रहिला से सिस्टम भितरे हमर जहाँ भी साइंटिफिक फैक्ट रहिला जहाँ कॉन्सेप्ट रहिला जहाँ जनरलाइज्ड कंक्लूजन रहुची ता भितरे कोनटा रिलेशन रहिची ताकू से कोन करूची ना डिस्क्राइब करूची. ओके देन आसला कोन ना तार कैरेक्टरिस्टिक रे कोन कहिची ना थ्योरीज आर रिलेटेड टू 2 or more observational point. तो जो थ्योरी रही सी 2 रु अधिका observational point को लेकिन रिलेट होइची एंड थ्योरी इज बेस्ड ऑन फैक्ट. थ्योरीटा फुली बेस्ड होता है कहा ऊपर ना फैक्ट ऊपर एंड थ्योरी शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियर. थ्योरीटा सब बेले प्रिसाइज होबा दरकार एंड क्लियर होबा दरकार एंड थ्योरी हैज मीनिंगफुल स्ट्रक्चर. जो थ्योरी आम लिखुचे सेटा गोटे मीनिंगफुल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करबा दरकार एंड थ्योरी हैज एप्लीकेबिलिटी. तो थ्योरीटा सब बेले मध्य एप्लीकेबिलिटी हेइथिबा दरकार. ओके देन आसिला हाइपोथेसिस रे कोन कहला ना ए हाइपोथेसिस इज proposition that is empirically testable. तो जो हाइपोथेसिस टा अछि सेटा गोटे कोन ना टेस्टेबल प्रोसेस टे एंड बेले सेड हाइपोथेसिस इज ए proposition stated in a testable from which predicts a particular relationship between 2 or more variables. तो 2 रु अधिका जिनसर रिलेशनशिप को भ्यारी बा 2 रु अधिका जिनस भितर कोनटा रिलेशंस रहिची ताकू मेजर करबा पई बा ताकू टेस्ट करबा पई आमे जो प्रोसेस रो सहारा नै थाउ ताकू हाइपोथेसिस बोली कहूचे एंड दिस इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट असेसिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन फैक्ट. तो एटा आउ कोन डिस्क्राइब करूची ना बा गोटे टेंटेटिव स्टेटमेंट मध्य प्रोवाइड करूचे रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन फैक्ट. कौनसी दुईटा फैक्ट भितर कौन रिलेशनशिप रही ताकू मध्य रिप्रेजेंट करूची. ओके देन आसला हमर सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ साइंस. ओके तो
syntactical structure of science कौन आम ए पढ़ा then first कहला कौन ना the syntactical structure of science is concerned with the so called processes of scientific inquiry means by which scientific knowledge is acquired and verified. तो syntactical knowledge कहले कौन बा syntactical structure of science कहले इट इज ए प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इनक्वारी कौनसी गोटे टॉपिक उपरे आमे साइंटिफिक इनक्वारी करूचे बा मीन्स बाय व्हिच साइंटिफिक नॉलेज इज एक्वायर्ड बा कौनसी गोटे कार्य द्वारा आमे कौनसी साइंटिफिक नॉलेज को एक्वायर्ड करूचे एंड ताको वेरीफाई करूचे ताको ही सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ साइंस बोली कहबा ओके तो सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ साइंस रे दी प्रकार प्रोसेस तमरो देइछि गोटे देइछि साइंटिफिक इनक्वारी गोटे देइछि साइंस इज ए प्रोसेस तो साइंस इज ए प्रोसेस जोटा देइछि सेटा को पुनी 6 भाग रे डिवाइड करा जाइछि कोन कोन ना गोटे देइछि एक्यूरेट एंड प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन गोटे देइछि क्लासिफिकेशन गोटे देइछि रिपीटेशन गोटे देइछि कॉन्शियस देन देइछि एक्सपेरिमेंटेशन एंड देइछि मेजरमेंट ओके तो फास्ट हमें पढ़िबा साइंटिफिक इनक्वारी कोन तो फास्ट साइंटिफिक इनक्वारी रे कहला कि द लिटरल मीनिंग ऑफ इनक्वारी इज टू क्वेश्चन टू सीक इनफॉरमेशन टू इन्वेस्टिगेट तो साइंटिफिक इनक्वारी रो लिटरल मीनिंग कहले कौन ना इज टू क्वेश्चन आमे क्वेश्चन करबा एंड टू सीक इनफॉरमेशन टू इन्वेस्टिगेट हमको आहुरी इनफॉरमेशन नीड करबा इन्वेस्टिगेट करबा पई सो इट कैन बी डिफाइंड एज बीइंग inquisitive asking question or trying to find out something for oneself माने किसी गोटे जिनस को फाइंड आउट करबा पई बा क्वेश्चन करबा पई हमें ट्राई करबा सब बळे ओके तो सेटा होची हमरो साइंटिफिक इनक्वारी देन कहला हमरो Kenneth D. Peterson defines inquiry as a systematic and investigate activity with the purpose of discovering and describing relationships among objects and events. तो Kenneth D. Peterson आमर डिफाइन करथिले inquiry को as a systematic and investigate activity. एटा होछि गोटे systematic process and investigate activity टे जो थरे कि आमे inquiry करूछे बा जहा को बेस करके आमे inquiry करूछे and the purpose of discovering the describing relationship among objects and events and तारो आउटे purpose होछि कोन ना object और event भितरे कोनटा relationship रहिछि ताकू discover करिबा and he lists the following as operations of scientific inquiry तो किछटा scientific inquiry रो ऑपरेशन सॉरी जो लिस्ट बनै थिले से साइंटिफिक इनक्वारी करबा पई फास्ट थिला तांकर कोन फास्ट देइथिले कि ऑब्जर्विंग देन सेकेंड रे देइथिले क्वेश्चनिंग देन 3 रे देइथिले एक्सपेरिमेंटिंग 4 रे देइथिले कंपेयरिंग 5 रे देइथिले इन्फरिंग 6 रे देइथिले जनरलाइजिंग देन देइथिले कम्युनिकेशन एंड अप्लाइंग तो यही 8टा स्टेप देकी से साइंटिफिक इनक्वारी को कंप्लीट करूथिले ओके देन देखिबा साइंस इज ए प्रोसेस केमती ना फर्स्ट स्टेप आमे ऑलरेडी एठी देखो स्टेप गुडा को तमरो कुहाई जाईची 6टा स्टेप तो सही 6टा स्टेप को आमे एठी एलाबोरेटली पढ़िबा ओके तो से 6टा स्टेप रे कोन देइची ना एक्यूरेट एंड प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन इन साइंटिफिक प्रोसेस वन ऑफ द एसेंशियल थिंग इज टू एस्टैब्लिश कॉमन अंडरस्टैंडिंग तो साइंटिफिक प्रोसेस रे गोटे एसेंशियल जिंस होची निजो भितरे गोटे कॉमन अंडरस्टैंडिंग नॉलेज को एस्टैब्लिश करिबा एंड दिस इज ए वे ईच वर्ड इन साइंस कॉल्स अपॉन ए स्पेसिफिक कांसेप्ट इन माइंड तो किछटा स्पेसिफिक कांसेप्ट को मध्य हमरो माइंड रे फिट करबा दरकार हमरो साइंस ऊपर किछटा जानिबा पूर्वरु ओके देन आसला हमरो क्लासिफिकेशन ने कोन कहि छै द क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ ए फेनोमेनन इज द फर्स्ट स्टेप टू रीच कंक्लूजन और जनरलाइजेशन तो क्लासिफिकेशन बा ग्रुपिंग होची प्रथम स्टेप जो थरे कि कोन करा जिवो ना कंक्लूजन और जनरलाइजेशन ने पहुंचबा पई फर्स्ट स्टेप होची हमरो क्लासिफिकेशन द नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑन व्हिच क्लासिफिकेशन इज मेड तो सब बेले क्लासिफिकेशन ता करबा पूर्वरु आमे जानिबा दरकार को नेचर ऊपर डिपेंड करके आमे क्लासिफिकेशन ता करिबा ओके बा करी हबो देन आसला रिपीटेशन ने कोन कहि छी ना if the event has scientific significance it must be made to reoccur if the condition necessary for repetition can be established the scientist can be repeat an event तो ये कही रिपीटेशन ने
जदि इभेंटा साइंटिफिकली सिग्निफिकेंस होइतिबो देन इट मस्ट बी मेड टू रिअकर तो यहाँ रिअकर मध्य करहब एंड इफ द कंडीशन नेसेसरी फॉर रिपिटेशन जदि से कंडीशनटा रिपिटेशन पाई नेसेसरी अछि एंड रिपिटेशन कैन बी एस्टाब्लिश देन तमरो रिपिटेशन एस्टाब्लिश हो पार एंड द साइंटिस्ट कैन बी रिपीट एन इवेंट देन तोर साइंटिस्ट कौन करेंगे ना इवेंटा को रिपीट करेंगे देन आसला कनसेनसस कनसेनसस रे कौन कही ना when a repeatable event or phenomenon is reported other scientists can try to duplicate if a group of scientists try the same thing and all come to the same conclusion तो repeatable event टा केतेबेले होउची ना when a repeatable event or phenomenon is reported other scientists can try to duplicate तो रिपीटेबल इवेंटा सेतेबेले करा जाउची जेतेबेले हमरो अन्य साइंटिस्ट को आमे रिपोर्ट करूचे तांकर डुप्लिकेट करबा पई इफ ए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ट्राई टू सेम थिंग एंड ऑल कम टू द सेम कंक्लूजन एंड जेतेबेले गोटे ग्रुप रो साइंटिस्ट माने सेम जिंस करूछंदी एंड सेम कंक्लूजन आसुची सेटा को आमे कोन कहूचे ना कंसेंसस बोली कहूचे देन आसिला एक्सपेरिमेंटेशन एक्सपेरिमेंटेशन कोन कही बाय imposing variations in the condition controlling an event scientists can obtain new and often valuable information तो नुआ नुआ इवेंट मानक साइंटिस्ट माने नुआ नुआ वेरिएशन इम्पोज करुछंती एंड सेथिरु कोन से ऑब्टेन करुछंती ना नुआ नुआ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन गुडा को ऑब्टेन करुछंती ताको हम एक्सपेरिमेंटेशन बोले कहूचे एंड द एक्सपेरिमेंटर वैरीज फास्ट ऑन द फैक्टर एंड देन अनदर एंड स्टडीज द रिजल्ट ऑफ दिस वेरिएशन तो साइंटिस्ट माने बा जो एक्सपेरिमेंट जो माने करूछंती से माने फास्ट कोन करूछंती ना गोटे परे गोटे फैक्टर को से माने वैरी करूछंती बा तांका भितर डिफरेंस देखुछंती एंड देन ता ऊपर स्टडी करूछंती एंड रिजल्ट आउट करूछंती ओके देन असला तमरो मेजरमेंट मेजरमेंट रे कोन कहिछि ना थ्रू द यूज ऑफ नंबर एंड मैथमेटिकल रिलेशनशिप ऑब्जर्व्ड फेनोमेना कैन बी डिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकली थ्रू तो जो हमरो कौन से गोटे एक्सपेरिमेंट करुचे बा ऑब्जर्वेशन करुचे से आम न्यूमेरिकल बा नंबर किछटा यूज करुचे एंड मैथमेटिकल रिलेशनशिप मध्य रहुची हमर ऑब्जर्वेशन ने तो ताको डिस्क्राइब करा जाउची मेजरमेंट रे ओके देन मेजरमेंट मेक्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेनोमेना मोर ऑब्जेक्टिव तो मेजरमेंट में कौन करुची ना डिस्क्रिप्शन करुची कहा को ना ऑब्जेक्टिव गुडा को डिस्क्राइब करुची देन आसला हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल साइंस बायोलॉजिकल साइंस रो हिस्ट्री कौन रही ना द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल ट्रेसेस द स्टडी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम तो लिविंग वर्ल्ड रो बा जो बायोलॉजी रही जेहेतु आम बायोलॉजिकल साइंस पढ़ुचे तो ये बायोलॉजी कथा ही लिखी द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी ट्रेसेस द स्टडी ऑफ लिविंग वर्ल्ड तो लिविंग वर्ल्ड विषय समस्ते जानी +2 टाइम रो ही पढ़ी पढ़ी आसुच तो लिविंग वर्ल्ड रो एंशिएंट रू मॉडर्न टाइम भितर जहाँ जहाँ होती ताकू डिस्क्राइब करुचे किए ना बायोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपी रिवेल्ड द प्रीवियसली अननोन वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर सेल थ्योरी एंड जो माइक्रोस्कोप रही माइक्रोस्कोप प्रीवियसली अननोन वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो जो पूर्वर आम अजଣା माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माने थिले जहाँ को आम जानी नथिलु तो माइक्रोस्कोपी द्वारा आम ताकू मध्य जानी पारुछे एंड द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल बायोलॉजी पार्टली ए रेस्पॉन्स टू द राइज ऑफ मैकेनिकल फिलोसॉफी एनकरेज्ड द ग्रोथ ऑफ नेचुरल हिस्ट्री तो नेचुरल बायोलॉजी उपरे बे इम्पोर्टेंस टा बढ़ुची एंड पार्टली ए रेस्पॉन्स टू राइज ऑफ मैकेनिकल फिलोसॉफी तो पार्टली आमर आउ किछि जिंस मध्य राइज होउची बा इम्प्रूव होउची जोटा कि होउची मैकेनिकल फिलोसॉफी एंड एनकरेज द ग्रोथ ऑफ नेचुरल हिस्ट्री मध्य बा नेचुरल हिस्ट्री ग्रोथ हबार मध्य तांको एनकरेजमेंट मिलुची ओके देन कहला ओवर द 18th and 19th century biological science such as botany and zoology become increasingly professional scientific disciplines तो आमर 18th और 19th century परठारु biological science जमती botany हो and zoology become increasingly professional scientific discipline
तो यहाँ गोटे प्रोफेशनल वे रे आमर साइंटिफिक डिसिप्लिनटा बढ़ी बढ़ी चली ओभर 18th and 19th सेंचुरी ओके तो तुमर सरीगला फर्स्ट यूनिट एंड आई होप कि समस्त को बुझा पड़ी फर्स्ट यूनिट बहुत भल भाव एंड मु एगेन कही रखुची सब बेले मु कहे कि जदि भी कौन तुम डाउट्स रोचे ना देन आमको कमेंट सेक्शन में आपण मैंने जन पारे जहाँफल आम डाउट क्लीयरिंग सेसन में आपन को सब डाउट क्लीयर करने को ट्राए करूँ ओके थैंक यू आशा करी पिलामाने आपण मानकु क्लास टी भल लागिथिबो जदि क्लास टी आपनको सतेजे भल लागिछि तो पिलामाने निहाती वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करिवे आ आपनको सांग मानकु शेयर करिवे जो माने कि अन्य इंस्टीट्यूट जे एडमिशन करिसथि किंतु सेमान ताके पर्यंत क्लास प्रोवाइड करि नाहति आ सेमाने एबुटु ताका एजुकेशन को पाई परिबे आ एजुकेशन पाई करी जेमिति आपनको कोनोसी सेमिस्टर बैक लागिबोनी एबुटु ही आपण प्रिपरेशन करंतु आपनको जो बैक न लागिया पई आमे सब किछि आपनको प्रोवाइड करूछु रिकॉर्डिंग क्लासेस लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस ता सहित शॉर्टली केमिति आपण एग्जाम रे लिखि परिबे मैक्सिमम पेज ता सहित हिंदी टे नोट्स एंड पिला माने आ गोटे जिंस सबुटु गुरुत्वपूर्ण जिंस प्रत्येक एग्जाम पूर्व आपन को दिया जीवो सिलेक्टिव क्वेश्चन ए सबु पिला माने मिलिबो केवल आपन को 1000 रुपीस रे चारिटा जाक सेमिस्टर जदि आपण सेमिस्टर वाइज किनिया को चाहुचंती तो केवल 400 रुपीस आसीबो एबे ही जो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है फोन करंतु आ निजर एई ऑफर को वैलिड करंतु तो धन्यवाद पिला माने जय जगन्नाथ।